सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की स्ट्रीम में हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो इस समय काफ़ी क्या बोलते हैं सोशल मीडिया में जिस पर काफ़ी चर्चाएं की जा रही हैं, और वो ये है क्या महिलाएं, वुमेन्स, स्पेशली भारत की महिलाएं, विशेषकर भारत की महिलाएं, क्या जो ढोंगी बाबा हैं, जो बीजेपी के इस 11 साल के कार्यकाल में कुकर मुत्तों की तरह ढोंगी बाबा बढ़ गए, तो क्या भारत की महिलाएं ढोंगी बाबाओं का बेहद आसान शिकार होती हैं? ठीक, ये गंभीर प्रश्न है और इस गंभीर प्रश्न को हम महाराष्ट्र के उस बहुचर्चित कांड के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहे हैं जो इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जहां एक भोंदू बाबा, जिस बाबा को भोंदू बाबा कहा जा रहा है, उस भोंदू बाबा ने बहुत सारी महिलाओं के साथ क्या बोलते हैं शोषण किया, ब्लैकमेल किया, दुराचार किया। तो इस घटनाक्रम के माध्यम से हम आपके सामने इस पूरे मामले को रखने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक, तो चलिए, ये प्रेजेंटेशन है, इसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को हम आपके सामने रखते हैं। अशोक खरात, ये भोंदू बाबा का नाम अशोक खरात है, और इस पूरे कांड के माध्यम से जिसमें बहुत सारी महिलाओं के क्या बोलते हैं तमाम सारे संभोग करते हुए इस बाबा के साथ वीडियो वायरल हो गए, और इस समय पूरा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम विशेषकर, इन वीडियो से भरा हुआ है और इन पर लोग चर्चा कर रहे हैं। एक बड़ा प्रश्न, क्या भारत की महिलाएं बड़ी आसानी से इन ढोंगी बाबाओं का शिकार हो जाती हैं, और अगर हो जाती हैं तो इसके पीछे के मूल कारण क्या है? आज हम थोड़ा इसे समझने की कोशिश करेंगे और इस मुद्दे को आपके सामने रखते हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं मूल्यांकन चैनल, और मूल्यांकन पर हम लगातार समाज के उन मुद्दों को आपके सामने रखते रहते हैं जिन्हें सुनना, समझना या जिन पर चर्चा करना सामान्यतः ये समाज पसंद नहीं करता है। ठीक, चलिए, तो हम अपने आज के प्रेजेंटेशन को, अपनी स्ट्रीम को, अपने घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मामला यह है कि देखिए, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक भोंदू बाबा यानी अशोक खरात, ठीक है, एक बाबा है महाराष्ट्र का, और इसके द्वारा बहुत सारी महिलाओं के जो यौन शोषण किए गए, बताया जाता है 58 अश्लील वीडियो इसके वायरल हो रहे हैं। ये इस समय चर्चाओं में बना हुआ है और काफी इस पे चर्चाएं की जा रही हैं, और क्या बोलते हैं इस भोंदू बाबा के इस कारनामे से पूरा समाज स्तब्ध है। इसे महाराष्ट्र की एप्स्टीन फाइल भी कहा जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मुंह बंद करके बैठा हुआ है, और सरकार के पास इसके कोई जवाब नहीं है। वो विशेषकर भाजपा वाले वो बगले झांक रहे हैं। ठीक, तो चलिए, ये पूरा मामला क्या है, और उसके माध्यम से इस महत्वपूर्ण प्रश्न को एक बार हम फिर टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारत की महिलाएं बार बार ऐसा होता है, कभी कोई जलेबी बाबा, कभी कोई क्या बोलते हैं आशाराम, कोई राम रहीम, महिलाएं इतनी आसान शिकार भारत में इन बाबाओं की क्यों होती? और ये कोई इकलौता वाक्या भी नहीं है, आगे भी होता रहेगा। ठीक, तो चलिए, इस पूरे मामले को थोड़ा आपके सामने रखते हैं कि कैसे इस भोंदू बाबा ने अपना इतना बड़ा शोषण, अत्याचार, ब्लैकमेलिंग का साम्राज्य तैयार किया, और कैसे ये बहुत सारी महिलाओं के सम्भ्रांत परिवार की, उच्च वर्ग की महिलाओं के शोषण करता रहा। ये आपके सामने रखते हैं और फिर अपने मूल सवाल तक जाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए, तो दर्शकों, बात हो रही है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ये जो भोंदू बाबा है, इसका नाम अशोक खरात बताया जा रहा है। हालांकि इसकी नाम और जात को लेके काफी विवाद चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये महार है, कुछ लोग कह रहे हैं ये मराठा है। इसको लेके विवाद अलग चला हुआ है। भारत में कोई पाखंडी पकड़ा है तो उसकी जात को लेके विवाद तो हमेशा होने वाले हैं, जो भी है, लेकिन इसने जो किया है बड़ा ही निकृष्ट और नीच किस्म का कर्म है। ठीक, तो बात हो रही है अशोक खरात की। ये खुद को कैप्टन बाबा कहता था, और आस्था के नाम पे इसने पाखंड और महिला शोषण का जो बड़ा साम्राज्य तैयार किया था, और वो कैसे पकड़ा गया, ऐसे थोड़े आपके सामने हम रखते हैं। ठीक, तो 67 क्या बोलते हैं साल की इसकी उम्र है। ये दावा करता है, ये भोंदू बाबा अशोक खरात, के ये मर्चेंट नेवी में काम कर चुका है। हालांकि दावों से बाकी चीजें मेल नहीं खाती हैं। कुछ लोग कहते हैं मात्र 10वीं पास है, 10वीं फेल है, जो भी है, लेकिन जो भी कुछ है, बताया जाता है कि अपने काम के बाद रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट के बाद इसने अब नया धंधा शुरू किया, जो कि आप देख रहे होंगे पिछले कोरोना के बाद, 2019 के बाद बाबाओं की एक फौज पैदा हो गई। ये पहले नहीं थे, एकाएक ये सरफेस पे आ गए हैं, और बाबागिरी का धंधा इस समय सबसे लाभकारी धंधा है। अगर कोई किसी तरह से इसमें
खुद को जमा लेता है तो वो शोषण, अत्याचार और पैसा तीनों कमा सकता है। ठीक, तो इस कैप्टन बाबा ने, भोंदू बाबा ने क्या किया कि रिटायर हो गया। रिटायर हो गया तो उसने कहा चलिए भाई, ये बाबागिरी का धंधा सबसे बढ़िया है, भारत में बहुत जबरदस्त तरीके से चलता है। तो इसने खुद को अज्ञात दैवी शक्तियों का स्वामी बता दिया लोगों को। फिर इसने अपने इस माया जाल में फंसाना शुरू किया कि इसके पास दैवी शक्तियां हैं, ये लोगों की समस्याओं को ठीक कर सकता है। और फिर ये अपने आसपास के क्षेत्र में बड़ा फेमस होता चला गया और बड़े बड़े सेलिब्रिटी और नेता इसके प्रभाव में थे, मतलब, और इससे मिलते जुलते थे। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, ये सारे लोगों की फोटो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और हम आपको क्या बोलते हैं, इस केस की नजाकत को ध्यान में रखते हुए कुछ क्या बोलते हैं कृत्रिम चित्र यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें बनती रही। ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पहले सिंधे साहब, उनके साथ भी ये बाबा खड़ा हुआ आपको दिख जाएगा। तो बड़ा सेलिब्रिटीज के साथ जुड़े रहते थे, ये बड़ा हाई प्रोफाइल बाबा था और बड़े बड़े लोगों के साथ इसका उठना बैठना था। और इस अंधविश्वास और इस क्या बोलते हैं पूरे झूठ और पाखंड से बताया जाता है इसने बहुत बड़ा एक साम्राज्य तैयार किया। नासिक, शिरडी, पनवेल, अहिल्यानगर, तमाम सारी जगह इसके बड़े बड़े इसने अपने क्या बोलते हैं ये संस्थान खोल लिए और कंसल्टेंसी, यानी लोगों को ये विशेष किस्म की अंधविश्वास की सलाह देने के लिए कई बार तो ये 50-50 लाख तक एक अनुष्ठान के चार्ज करता था। इस तरह के दावे यहाँ पे किए जा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे इसने एक बड़ा साम्राज्य तैयार किया और लोगों को उससे जोड़ा। और इसका साम्राज्य जो था मोटे मोटे तौर पे देखिए तो ये सब किस पे टिका हुआ था, इस दाहक पे टिका हुआ था कि बड़े बड़े शिंदे जैसे पूर्व मुख्यमंत्री इसके साथ उठते बैठते हैं, आते हैं, इसके मंदिर में आ चुके हैं। उसके बाद इससे उसकी विश्वसनीयता बन जाया करती थी और अभिजात वर्ग, बड़े बड़े घर के महिला पुरुष इससे मिलने आते थे। तो इसका एक रौब इसने समाज में तैयार किया, धाक इसने समाज में तैयार की, जिसके आधार पर ये शोषण, महिला शोषण का बड़ा रैकेट या बड़ा धंधा करता हुआ दिखाई देता है। ये बड़े बड़े लोगों के चेहरे मोहरे दिखाकर इसने तमाम सारी महिलाओं को क्या बोलते हैं अपने जाल में फंसाया। ठीक है, तो इसका ये शोषण का, अंधेर गर्दी का ये साम्राज्य था। ये किस तरह से काम करता था तो देखिए, ये क्या बोलते हैं झांसा देता था विशेषकर महिलाओं को, उनकी समस्याओं के निदान का, किसी को पुत्र प्राप्ति का, किसी को ग्रह शांत कराने का, कोई किसी चीज से परेशान है उसके फायदे दिलाने का, ये सब लालच दिया करता था महिलाओं को। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसने क्या बोलते हैं उन महिलाओं को अपने जाल में फंसाया, लालच में फंसाया और फिर बाद में उनके कुछ वीडियो बनाए और उन्हें ब्लैकमेल करना इसने शुरू किया। और ये भी बताया कि वो ईश्वर का अवतार है, महिलाएं उसकी बात नहीं मानेंगी तो वो उन्हें परेशानियों में भी डाल सकता है। ऐसे करके इसने बहुत सारी महिलाओं को, मतलब हमारे पास तो कुछ वीडियो उपलब्ध हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारी महिलाओं को अपने जाल में फंसाया और योनि पूजा और तंत्र मंत्र टोना टोटका के नाम पर उन्हें कुछ नशीला पदार्थ दे के पहले उनके साथ इसने शोषण किया और फिर उसके बाद उनके वीडियो दिखा दिखा कर लगातार उनके साथ ये शोषण करता रहा। ये क्रम पिछले कई सालों से चल रहा था और मैं आपको बता देता हूँ ये सब इसने रिटायरमेंट के बाद शुरू किया। ठीक, तो आदमी भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन उसके अंदर की जो क्या बोलते हैं कुंठाएं हैं वो शायद कभी नहीं मरती हैं। ठीक, अगर उसके अंदर का जो बुरा इंसान है वो हमेशा जीवित रहता है। ठीक, उम्र ज्यादा मायने नहीं रखती है। और इस तरह के सोशल मीडिया पे तमाम सारे वीडियो यहाँ पे चल रहे हैं। हम आपको कुछ ड्रामेटिक पिक्चर्स दिखा रहे हैं जो वीडियो वहां पे उपलब्ध है उनकी। ठीक, और बड़े चालाकी से ये पूरा इस खेल को खेला करता था। ये सामान्यतः ऐसी महिलाओं को निशाना बनाता था जिनके परिवार में कोई विवाद चल रहा है, कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, उन्हें ये घेरता था, अपने उनकी समस्याएं सुलझाने के नाम पे उन्हें अपने से जोड़ा करता था। फिर कई महिलाओं को ये डर पैदा करता था तो उनके पति को खतरा है, तमाम सारे तंत्र मंत्र टोना टोटका से झूठी भविष्यवाणियां करता था, उन्हें मानसिक दबाव में लिया करता था और फिर कुछ धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर, पवित्र जल के नाम पर उन्हें नशीले पदार्थ पिलाता था, फिर उनका शोषण करता था और फिर इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता था। इसके फार्म हाउस में क्या बोलते हैं इसके केबिन में छुपे हुए कैमरे होते थे, वहां से इनकी रिकॉर्डिंग कर लेता था और फिर उन महिलाओं का वो लगातार शोषण करता रहता था, ब्लैकमेल करता रहता था, यौन शोषण करता रहता था। इस तरह का चक्र में ये महिलाओं को फंसा लिया करता था। ठीक, तो ये बड़ा इसका एक रैकेट इसका सामने उपस्थित था। ठीक, और क्या बोलते हैं
बड़ी सारी महिलाओं को इसने अपने इस जाल में फंसा के रखा है। बताया जाता है कि भाई इसे संभ्रांत घर की महिलाएं ज्यादा पसंद थी, आईएएस आईपीएस और मंत्रियों की पत्नियां इसके यहाँ विशेष सेवा लेने विशेष रूप से आया करती थी। ठीक, उनमें से बहुत सारे लोगों के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चकड़ांकर, वो भी इसकी अनंत भक्त थी और अब वो काफी परेशानी में हैं, उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है और उन्हें अपने पद से शायद इस्तीफा भी देना पड़ा है, जो भी कुछ कारण है उस तरह की स्थितियां दिखती हैं। ठीक, बाबा मुसीबत में कब से फंसता है, तो एक महिला जो 35 वर्ष की थी उसने हिम्मत जुटाई, पुलिस में शिकायत की और बताया कि कैसे उसने 2022 से 25 तक इस बाबा ने नशीला पदार्थ पिलाकर इसके साथ लगातार दुष्कर्म किया, दैवी शक्ति होने का डर दिखाता रहा और तंत्र मंत्र करने के नाम पर उसे धमकाता रहा और ऐसे कर कर ये बाबा पुलिस के रडार पे आया। ये तो बताया जा रहा है हमें, हो सकता है कुछ और कारण भी हों इसे रडार पे लेने के। ठीक, और उसके बाद पुलिस ने इसके यहाँ छापे वापे मारे, इसके यहाँ बहुत सारी आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त हुई, एक पेन ड्राइव प्राप्त हुई जिसमें बहुत सारी महिलाओं के संभोग करते हुए, उनका शोषण करते हुए गुप्त वीडियोस ने अपने केबिन में बना रखे थे, वो भी प्राप्त हुई, पिस्टल भी प्राप्त हुई है, कुछ नकली रत्न अंगूठियां प्राप्त हुई हैं, कुछ पैसा प्राप्त हुआ है, पर सबसे महत्वपूर्ण वो वीडियो फुटेज है जो उसने उन महिलाओं के ब्लैकमेल करते हुए बनाए हुए थे, वो उसने यहाँ पे रखे थे और उनके माध्यम से वो लगातार इन महिलाओं को ब्लैकमेल करता रहता था। अश्लील वीडियो जो उसकी पेन ड्राइव में प्राप्त हुए वो सबसे बड़ा विवाद का कारण इस समय बने हुए हैं। उन महिलाओं में, उन वीडियो में महिलाओं की क्या बोलते हैं गोपनीय जानकारियां। ठीक, विधानसभा में बताया गया कि इस बाबा ने और भी सारे कांड करके रखे, उनमें एक महिला गर्भवती हो गई थी तो उसका गर्भपात करवा दिया था इसने। उसके बाद ये क्या बोलते हैं महिलाओं के मन में तंत्र मंत्र करके खौफ पैदा कर देता था, वहां पे नकली सांप रखता था, बाघ रखता था, नकली बाघ रखता था महिलाओं को डराने के लिए। कई महिलाओं को पुत्र प्राप्ति का झांसा देकर उनका शुद्धिकरण करने का, यौन शुद्धिकरण वगैरह, योनि तंत्र मंत्र जैसा कुछ उन्हें झांसे में रखता था। कईयों को वो बताता था वो ईश्वर का अवतार है, महादेव का अवतार है, ऐसे कर कर क्या बोलते हैं झांसे में रखता था। ठीक, और कईयों को वो कुछ पत्थर वत्थर, कीमती रत्न वगैरह, कुछ बीज ये सब देकर उन्हें ये एहसास कराता था कि वो उनकी समस्याओं को ठीक कर सकता है और बदले में वो उनका शोषण करता रहता था। ठीक, इस तरह का एक बड़ा सा षड्यंत्र उसके पास मौजूद था। योनि शुद्धिकरण जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से ये महिलाओं को अपने शोषण के खेल में फंसा के रखता था और बाद में जब ये पकड़ा गया तो बताया गया कि वो तो, इसने दावा किया कि ये सब तो अनुष्ठान का हिस्सा था। ठीक है, ये सब दावे भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम को अब महाराष्ट्र का एप्स्टीन फाइल कहा जा रहा है। इस पूरे मीडिया के कुछ लोग इसे एप्स्टीन फाइल की संज्ञा दे रहे हैं। मेरे ख्याल से एप्स्टीन फाइल भी इतनी विभत्स तो नहीं होगी, इतनी जघन्य तो नहीं होगी। जिस तरह से इसने इस पूरे खेल को अंजाम दिया है, हमारे पास तो उतना ही डेटा है जितना हमारे पास उपलब्ध है। पिछले कई वर्षों में इसने कितने हजार लोगों के साथ, महिलाओं के साथ क्या क्या कुकर्म किए, ये समझ पाना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर इसे पकड़ा गया, डिमांड हुई, सोशल मीडिया पे बाकायदा चर्चा हुई और ये अंत में पुलिस के हत्थे चढ़ गया और फिर बाकायदा इससे अब इससे जांच चल रही है इस पूरे मुद्दे की लेके। ठीक, सबसे ज्यादा परेशानी अगर हम देख रहे हैं भद पिट रही है किसी महिला की, तो वो है महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चकनाकर। उनकी सबसे ज्यादा इसमें ट्रोलिंग हो रही है, उनकी सबसे ज्यादा भद पिट रही है। वो काफी अनंत भक्ति इसकी और कुछ वीडियो में ये दावे किया जा रहा है, वो जो अश्लील वीडियो उसमें इनके होने के भी दावे किए जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा रेपुटेशन किसी की नाश हुई है तो वो रूपाली चकनाकर की। ठीक, उनका पूरा जो मान सम्मान सब खत्म कर दिया गया है। ठीक, ये स्थिति है। अभी जांच वांच चल रही है और देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। और सोशल मीडिया पे हम ये देख रहे हैं कि जो भाजपाई आईटी सेल की पूरी गोदी मीडिया है वो इस पूरे मामले को लेकर, सनातनी बाबा के इस एप्स्टीन कांड को लेकर अपने मुंह में दही जमा के बैठी है और वो कुछ भी नहीं बोल रही है, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा है। वो तमाम सारे सनातनी इन्फ्लुएंसर जो बात बात पे ये कहते थे कि भाई केवल हिंदुओं के बाबाओं पे छापे डाले जाते हैं, मुसलमान ईसाइयों पे नहीं डाले जाते, वो अब मुंह में गुड़ दबा के बैठे हैं। उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहा इस बात पे, वो कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं, चुपचाप हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बड़े बड़े महाराष्ट्र के नेताओं के घरों की महिलाएं हैं। ठीक, तो इस पर एक बड़ा मौन इस पूरे वर्ग का हमें दिखाई देता है।
ठीक। और इसी तरह का मौन हमें भारत के सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, वहां पर भी दिखाई देता है कि वो भी इस इतने बड़े कांड पर चुप बैठे हैं। अगर ये कांड विपक्ष के किसी राज्य में हो गया होता तो ये नंगे हो गए होते चिल्ला चिल्ला के। आज भी महाराष्ट्र में सोच के देखिए, आज भी बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला का बच्चे रेप हुआ था, रेजिडेंट डॉक्टर का। उसको लेके भाजपाई लोग छाती पीटते हैं। उस रेप पीड़ित की महिला को, मम्मी को अब उन्होंने टिकट दिया हुआ है। और यही भाजपाई महाराष्ट्र में इतनी सारी महिलाओं के साथ हुए शोषण, इन्हीं की सरकार में, इन्हीं के प्रश्न में, इन्हीं के मंत्री संतरी से जुड़े हुए लोगों को लेकर ये अपने मुंह में गुड़ दबा के बैठे हुए। इनके मुंह से एक भी शब्द निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। यही इनकी दोगली राजनीति है। ठीक। ये कांड अगर किसी और विपक्ष के राज में हुआ होता तो ये सब जो चेहरे आपको दिख रहे हैं सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के, ये सब चीख चीख कर अभी तक कपड़े फाड़ के नंगे हो गए होते ये। और सबसे ज्यादा महिलाओं की चिंता ही नहीं है, इस तरह से दिखा रहे होते। लेकिन अब ये मौन है क्योंकि इन्हीं की सनातनी सरकार में, इन्हीं की सनातनी बाबा ने, इन्हीं की सनातनी महिलाओं के साथ सनातन संस्कार किया हुआ है। ठीक। इसलिए सनातन सम्मान में क्या सनातन बोले, ये चुनौती खड़ी हो गई है इन सनातन मीडिया के सामने। ठीक। तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो इस पर मौन धारण करके इस पूरे मामले को छुप के निकल जाने का खेल इसमें खेला जा रहा है। उस पूरे केस की सबसे गंदी बात यह है कि उन महिलाओं के बड़ी बेशर्माई के साथ वो जो एक पेन ड्राइव मिली थी जिसमें उन महिलाओं के साथ इसने अश्लील हरकत और उनके दुराचार करते हुए वीडियो बनाए थे इस बाबा ने, वो सारे वीडियो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे लीक कर दिए गए। शायद ही किसी देश में इस तरह का विभत्स कांड हो तो ऐसा काम समाज के लोग करते हो, पर वो सारे वीडियो इस समय आपको इंस्टा पे, टेली पे बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगे। और किसी किस्म की इसमें कोई क्या बोलते हैं गंभीरता नहीं बरती गई है। और ऐसा लगता है कोई मतलब ही नहीं है। महिलाओं को संभोग किया गया, उन्हें उनके साथ ब्लैकमेल किया गया, उनके साथ गलत हरकत की गई। और उससे भी गंदा ये समाज उनके साथ ये कर रहा है, पुलिस प्रशासन सरकार ये कर रही है कि उनके वीडियो वायरल करवा दिए गए हैं और उन्हें रोकने के कोई गंभीर प्रयास हमें दिखाई नहीं थे। केवल एडवाइजरी जारी करके, दो चार लोगों को पकड़ के, कुछ लोगों को पकड़ के खाना पूर्ति के अलावा सब ओपनली मीडिया में उपलब्ध है। उन महिलाओं की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है, अपराध पीड़ित महिलाओं की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। इससे ज्यादा गंदा शायद कुछ भी नहीं हो सकता, जैसा कि भारत हमेशा पीड़ित महिलाओं के साथ करता है। इस मुद्दे को लेके कि आखिर ये पुलिस ने छापा डाला, पुलिस को पेन ड्राइव मिली, तो उस पेन ड्राइव में मौजूद वीडियो वायरल कैसे हो गए, सोशल मीडिया पे कैसे आ गए, ये चर्चाओं का विषय बन रहा था कि भाई ये सब कैसे हो गया। और फिर बताया जाता है कि पुलिस का यह दावा है कि इसी बाबा के एक ऑफिस बॉय ने, जो उसका रिकॉर्ड रखता था, वो वीडियो वायरल कर दिए। ठीक। मतलब अगर उसे करने होते पहले कर देता, बाद में क्यों कर रहा है। ठीक। तो ये भी बड़ी समस्या है। अब जो भी कुछ है, लेकिन ये सच्चाई है कि बड़े बेदर्दी से महिलाओं के जो वीडियो हैं ये वायरल कर दिए गए हैं, सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं। सारी सम्रांत घराने की, ऊंचे वर्ग की, बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं की घर की महिलाएं हैं और इनके साथ इसने संभोग किया है, गंदी गंदी प्रक्रियाएं की हैं, और वो सब सोशल मीडिया पे वीडियो के रूप में उपलब्ध है। इनके निजी जीवन की सभी गरिमाओं को इस समाज ने और सिस्टम ने लांग दिया है। हम समाज के रूप में इतने नंगे हैं कि हम जिन महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है उन्हें भी सम्मान नहीं देना चाहते। ठीक है। तो इस अपराधी बाबा का ना पहले कुछ बिगड़ा, ना अभी कुछ बिगड़ने वाला है। इसके बड़े ऊंचे ऊंचे कनेक्शन हैं, ये किसी तरह से बच निकलेगा सेटिंग वेटिंग करके, जो भी करके। लेकिन इन महिलाओं की निजी जीवन जो है पूरी तरह से तार तार कर दिया गया है। समाज में अपमानित होंगी, वो वीडियो दिखा दिखा कर सब इनके मजे लेंगे, और इनके लिए अब ये जीवन भर का दर्द सोशल मीडिया पर उपलब्ध हो गया है। और बहुत दुखद है, ये बहुत दुख है। समाज के रूप में शायद इससे निंदनीय और दुखद कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक। पर क्या किया जा सकता है। सबसे बुरी स्थिति रूपाली चकनाकर की है। वीडियो भी वायरल बताया जा रहा है, पद भी गया और राजनीतिक स्थितियां भी खत्म हो गई। ठीक।
आप चाहें तो इस महिला को दोष दे सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये एज अ सिस्टम, ये पूरा समाज जो है, ये जिसमें मौजूद महिलाएं इस तरह का व्यवहार कर रही हैं या उनके साथ ये शोषण अत्याचार हो रहा है, वो सब इसमें दोषी हैं। ठीक, तो ये इस पूरे केस का सबसे दर्दनाक पहलू है। और एक बड़ा वर्ग है समाज का, सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूं कुछ लोग स्ट्रीम कर रहे हैं महिलाएं कैसे इस चक्कर में फंस गई। एक साहब ने कल स्ट्रीम की, महिलाएं बाबाओं के चक्कर में कैसे फंस गई। अरे महिलाएं नहीं फंस गई भाई, उन्हें फंसाया गया, और एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से उनकी सामाजिक, मानसिक और कमजोरियों का फायदा उठाकर इस तरह के बाबा लोग महिलाओं को फंसा लेते हैं। नशीला पदार्थ देके उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल के इस चक्कर में फंसा लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, और उस वीडियो को देख देख कर फिर लोग ये कह रहे हैं यार ये तो खुद ही जा रही हैं बाबा से मजे लेने नहीं जा रही हैं, ब्लैकमेल हो रही हैं। ठीक, उससे पहले नशा करके उनके साथ दुराचार करके वीडियो बनाए गए और बाद में ब्लैकमेल उन्हें किया जा रहा है। ठीक, तो ये इस पूरे मामले का सबसे गंदा पहलू है जो इस समाज में इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक गंभीर प्रश्न जो हमारे सामने फिर उठ खड़ा होता है कि आखिर कैसे महिलाएं इन ढोंगी बाबाओं का आसान शिकार होती हैं। ठीक, मतलब क्यों भारत में बाबाओं के लिए इन महिलाओं को इतनी आसानी से शिकार बना लेना इतना आसान क्यों है। हम तमाम सारे बाबाओं को देखते रहते हैं, आशाराम, राम रहीम और भी तमाम, जलेबी बाबा, तमाम सारे बाबा, रोज आए दिन कोई ना कोई बाबा सुर्खियों में आता रहता है। ये कोई नया बाबा नहीं है, बस इसने वीडियो बनाए थे जो सामने आ गए तो ये ज्यादा हल्ले में आ गया। इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ। आखिर क्या कारण है भारत की महिलाएं विशेषकर इन ढोगी बाबाओं का इतना आसान शिकार क्यों बन जाती हैं। ठीक, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हमें तलाशने की जरूरत है, जिस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है। ठीक, कि आखिर क्या कारण है। ठीक, तो दर्शकों देखिए, इसको लेके तमाम सारे वक्तव्य लोगों के आपको नेट पे, सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे। कारण भी बता दिए जाएंगे, ये कारण वो कारण, पर मैं कहूंगा कि आप थोड़ा ध्यान से देखिए हम किस तरह की बच्चियों को पाल कर बड़ा कर रहे हैं और महिला बना रहे हैं। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एक समाज के रूप में हम महिलाओं को किस तरह से पालते हैं, पोसते हैं और बड़ा करते हैं, और उसी से उनके इन व्यवहारों को समझा जा सकता है। ठीक है, हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हम बच्चियों को किस तरह से पाल के बड़ा करते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं कि धर्म, धर्मांधता, अंधविश्वास सही है। हम उन्हें सिखाते हैं कि प्रश्न पूछना गलत है। ठीक, हम उन्हें सिखाते हैं कि जो धार्मिक चरित्र होते हैं, पंडे, पुजारी, बाबा, दे आर द, ये अच्छे लोग होते हैं। ठीक है, ये इन पे ईश्वरी कृपा होती है, और ये जो करते हैं ये सब सही होता है, उससे प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। हम ये सिखाते हैं कि एक आदर्श महिला वो होती है जो बिगर प्रश्न पूछे रोटी पानी बनाए, बच्चे पैदा करे, पूजा पाठ करे और कोई क्वेश्चन ना पूछे। ठीक, हम इस तरह की महिलाओं को तैयार करते हैं। ठीक, हम महिलाओं को सिखाते हैं, समझाते हैं कि अंधविश्वास, जादू टोना, टोटका, तंत्र मंत्र ये सब सही है, इससे लाभ होता है, और इन चीजों पर प्रश्न नहीं किया करते। ये सारी धार्मिक प्रक्रियाएं हम ऐसे ही तो महिलाओं को पालकर बड़ा कर रहे हैं। समझिए, आपने अगर पिछली स्ट्रीम देखी हो तो एक महोदय से मेरी चर्चा हुई थी, वो आके यहाँ बात कर रहे थे, अगर महिलाएं घर में रोटी पानी बना रही हैं, थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर रही हैं, इसमें गलती क्या है भाई? इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक, क्योंकि हम ऐसी महिलाएं तो चाहते हैं जो रोटी पानी बनाएं, पूजा पाठ करें, घर में रहें, बच्चे पैदा करें, जो प्रश्न ना करें। ठीक, अब आपने ऐसी महिलाओं का निर्माण कर दिया जो बेहद कोमल हृदय हैं, मानसिक रूप से बेहद कमजोर, दुर्बल हैं, जिनके अंदर समाज की किसी भी चीज के प्रति प्रश्न उठाने की क्षमताएं नहीं है, गलत सही पहचानने की उनके अंदर तर्क नहीं है। आप ऐसी महिलाओं को तैयार कर रहे हैं। ठीक, फिर आप ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि इनके साथ जब कोई गलत करे तो ये उसका प्रतिरोध करें। कैसे प्रतिरोध करेंगे भाई? इस समाज में महिला की स्थिति क्या है? बेहद दुर्बल, कमजोर सी स्थिति में। ठीक, बेहद दुर्बल, कमजोर सी स्थिति है। आपने पाल पोस कर इस तरह से बड़ा किया है कि उसे प्रश्न नहीं करना है, उसे आदर्श महिला बने रहना है, पूजा पाठ करना है, धर्म के कार्यों में लगे रहना है, गलत हो या सही हो उन सारी चीजों को मानना है जो धार्मिक प्रक्रियाओं के रूप में स्थापित कर दिया। आपने ही सिखाया। ये पंडे पुजारी जो धर्मांधता करते हैं, अंधविश्वास करते हैं, ये अच्छे लोग होते हैं।
ये जो करते हैं सब सही होता है। ये हमने ही तो सिखाया होगा। और फिर यही पंडे पुजारी और धर्म से जुड़े हुए लोग जब इन महिलाओं का शोषण करते हैं तो ये महिला कैसे प्रश्न करेगी, ये कैसे पूछेगी कि ये गलत है या सही है। धर्म के नाम पर किया जा रहा हर काम सही है, ये आपने बचपन से सिखाया। और यही धर्म के नाम पर ये सब करते हैं, अंधविश्वास, धर्म, पाखंड, जैवी शक्तियां, जादू, माया, ये सब सही है, धर्म के नाम पर आप यही सिखा रहे हो। तो कैसे कोई महिला इन चीजों को लेकर प्रश्न करेगी। जब कोई बाबा आकर कहता है कि योनि पूजा करता हूं उससे तेरा बच्चा हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, लाभ मिल जाएगा, कैसे मना करेंगी भाई। आपने मना करना कभी उन्हें सिखाया? आपने कभी समाज में महिलाओं को प्रश्न करना सिखाया? आपने कभी इस महिलाओं को रोटी, बच्चे पैदा करना, रोटी बनाना, खाना बनाना, इन दायरों से बाहर क्या सोचना सिखाया? आपने कभी महिलाओं को किसी सामाजिक कुरीति के प्रति प्रश्न करना, आवाज उठाना क्या सिखाया है? या उन कुरीतियों को सही बता दिया है? जब कुछ सिखाया ही नहीं है तो महिलाएं क्या करेंगी? बाहर जाकर पूजा पाठ करेंगी, धर्मांतरण करेंगी, अंधविश्वास में डूबी रहेंगी। और इन्हीं चीजों के नाम पर कोई पंडा पुजारी उसका जब शोषण करेगा तो सहती रहेगी, क्योंकि उसकी सामाजिक स्थिति बेहद कमजोर है। अगर वो कहीं बाहर जाकर ये कहती भी है कि मेरे साथ ये पंडे पुजारी ने शोषण किया, तो ज्यादातर लोग तो विश्वास करेंगे ही नहीं, क्योंकि उसका कोई समाज में हमने अस्तित्व और उसकी से डिसीजन मेकिंग में कभी रखे ही नहीं है। ठीक, तो कैसे विरोध करेगी कोई महिला? ठीक, एक ऐसी धर्मांध अंधविश्वास में डूबी हुई महिला, जैसे आपने पहले ये सब बताया कि ये सब सही होता है जो ये बाबा कर रहा है, तो विरोध क्यों करेंगी उसके? तो हमें विरोध देखने को नहीं मिलता, लिविंग द एक्सेप्शंस, अपवादों को छोड़ के। ठीक, जब अपवाद हो जाते हैं तो कांड खुल जाते हैं। बाकी तो पूरे देश में हजारों बाबा, हजारों महिलाएं, लाखों महिलाओं का शोषण लगातार कर रहे हैं। ठीक, और कहीं से कोई आवाज उठती हुई नहीं दिखती, और एक दो महिला आवाज उठाती भी हैं तो उन्हें लगातार दबा दिया जाता है। ठीक है, हमने महिलाओं को इस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है कि उन्हें सिखाया है कि निजी लाभों को प्राथमिकता दी जाए, समाज में किसी से लड़ो मत, झगड़ो मत, बातचीत मत करो, प्रश्न मत उठाओ, बस खुद को फायदा हो कहीं से छोटा मोटा, बस वो ले लो, चुपचाप रहो। ऐसे ही तो आपने सिखाया। कौन सी क्रांतिकारी विचार अपनी बेटियों को दिए हैं जो बड़ी होकर वो गलत चीज के प्रतिरोध करेंगे? हम बच्चियों को बच के निकलना सिखाते हैं। अरे कोई लड़का रास्ते पे चढ़ रहा है, अरे तुम उस गली से मत जाओ, दूसरी गली से जाओ ना, जरूरत क्या है उससे उलझने की? तो फिर आप ये उम्मीद कैसे करोगे कि ये महिला आगे चल के इसके साथ हो रहे किसी बुरे काम का विरोध कर पाएगी? इसके अंदर ये साहस होगा कि समाज की कुरीति के सामने खड़े होकर चुनौती दे और उस पर सवाल उठाए। जब सिखाते ही नहीं हो तो सवाल कहां से उठाए? ठीक, सर्कस के शेर होते हैं, देखा है, वो उन्हें रिंग मास्टर पीट पीट कर बचपन से सिखा देता है कि वो जो कह रहा है वैसा ही करना है। भले ही वो ताकतवर होते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। जैसा आप लोगों को सिखाओगे बनाओगे वो वैसा ही व्यवहार करेंगे। आपने जिस तरह की महिलाएं बनाई हैं वैसा ही तो व्यवहार करती हैं। एक गंदे से आदमी से बाप शादी कर देता है लड़की की, और लड़की से अपेक्षा की जाती है कि वो गंदा आदमी रोज या रोटी पानी बनाओ, बच्चे पैदा करो, चुपचाप रहो, जैसा रखना है वैसा रखेगा, जो कहेगा वो मानो। और वो जीवन भर यही करती रहती है बगैर प्रश्न उठाए। तो ऐसी दबी कुचली सहमी मानसिक रूप से दुर्बल महिलाएं वो कैसे किसी समाज में बुराई का विरोध कर पाएंगी? बुराई का विरोध तो वो कर पाते हैं जिनके अंदर आत्मसम्मान होता है, जिनके अंदर हौसला होता है, जिनके अंदर समाज में गलत को गलत कहने की क्षमताएं होती हैं। ठीक, जब ये सिखाया ही नहीं गया तो आप इस चीज को करोगे कैसे? ठीक, तो ये सारी चीजें हम इस तरह से बनी हुई हैं कि ये भारत की महिलाएं सामान्यतः, लिविंग द एक्सेप्शंस, वो किसी चीज का विरोध करने की स्थिति में नहीं है। उनकी सामाजिक, मानसिक, राजनीतिक, सामाजिक हैसियत और स्थिति बेहद कमजोर है। ठीक, और उन्हें हमने इसी तरह से बनाया है, गढ़ा है कि वो ऐसी ही रहें। ठीक, और वो ऐसी ही हैं। जब उनके साथ अत्याचार होता है, अपमान होता है, बेईमानी होती है, तो भी वो ऐसी ही रहती हैं, क्योंकि आपने शुरू से यही सिखाया हुआ। ठीक, तो ये महिलाएं विरोध नहीं कर पाएंगी। और फिर दूसरा कारण, वो अंधविश्वास के बदले में दिए जाने वाले लोभ लालच, जिन्हें हमने बचपन से सिखाया अपनी बेटियों को कि हाँ भाई भगवान की पूजा करो, भगवान कुछ दे देगा, परीक्षा पास करवा देगा, ठीक, बीमारी ठीक कर देगा,
ये अच्छा दे देगा, 16 सोमवार कर लो, अच्छा पति मिल जाएगा। अरे खुद तो सिखाते हो महिलाओं को लोभ, लालच और फायदे। जब ऐसे ढोंगी बाबा खड़े होकर कहते हैं कि आओ मैं फायदे दिलाता हूं, आओ मैं तुम्हारी ये बीमारी दूर करता हूं, या आओ मैं तुम्हारी ये परेशानी दूर करता हूं, उसके बदले में ये करना है। शुरू से आपने यही सिखाया तो महिलाएं वही कर रही हैं, लोभ लालच फायदे के लिए कुछ भी करने तैयार। तो किसके साथ? ये धार्मिक रूप से मजबूत व्यक्ति के सामने। मजबूत लोगों का विरोध करना तो हमने बच्चियों को कभी सिखाया ही नहीं। ताकतवर लोगों का विरोध करना तो हमारे समाज में महिलाओं को सिखाया ही नहीं जाता। वो कैसे विरोध करेंगे? एक धर्म के प्रमुख के रूप में बैठा हुआ व्यक्ति इतने ताकतवर व्यक्ति का विरोध कैसे कर लेंगे? ठीक, तो आपको ये विरोध होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक, और विरोध नहीं होता है। आपको क्या लगता है ये संभ्रांत परिवार की अच्छी महिलाएं, इनमें से कई तो युवा महिलाएं थी, वो इस 67 ईयर के बुढ़े के साथ संभोग करती हुई दिख रही हैं, उन्हें क्या मजा आ रहा होगा? उन्हें अगर यही सब करना होता तो बाहर इतने सारे युवा लड़के घूम रहे हैं, किसी के साथ भी कर लेती। इस बुढ़े बाबा के साथ क्यों संभोग कर रही हैं? ऑब्वियस है किसी किस्म का लोभ, लालच, ब्लैकमेल, डरा धमका कर ये सब काम किया जा रहा है। कौन जाने इन महिलाओं के पतियों ने भी कुछ ठेकों के लिए, कुछ लालच के लिए इस बाबा के पास इन्हें भेजा। ये भी तो बहुत होता है, हमें क्या पता। महिलाओं के इस तरह से भी तो इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग। ठीक, तो दर्शकों, भारत में महिलाओं की स्थिति को लेके, उनकी मनोस्थिति को लेके जब तक आप गहन विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि क्यों महिलाओं ने ये सब होने दिया और इस चीज का विरोध नहीं किया। ठीक, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक, जब तक आप इस स्थिति को नहीं समझोगे तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि भारत में कमजोर वर्गों के लोग कभी किसी चीज का विरोध क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं जाता कि ये करने की आवश्यकता। ठीक, तो ये सब चीजें हैं। और इसके अलावा देखिए, इस सब के साथ एक दुनिया का सबसे कड़वा सच है, हम आखिर हैं तो सामाजिक जानवर ही, वी आर एनिमल्स। ठीक, और सेक्स करना, संभोग करना, ये हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है, नीड है, जरूरत है। ठीक, और भारत में संभोग के लेके जो हमारी अज्ञानता है वो बड़ी चरम स्थिति की है। ठीक, सामान्यतः लोग बड़े कमजोर होते हैं इसमें, विशेषकर पुरुषों की स्थिति बड़ी कमजोर होती है। वो ये मानते हैं कि योनि में लिंग घुसाकर 2-4 धक्के मार देना, बस यही संभोग है, बात खत्म हो गई, उठो जाओ। कभी महिलाओं की तृप्ति के बारे में सोचा या नहीं सोचा? इस चीज, ये पूरा एक अध्ययन का विषय है, इसे समझा गया या नहीं समझा गया? तो हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं डिससेटिस्फाइड वुमेन्स, बड़ी संख्या है, कुंठित हैं, क्योंकि पुरुषों को कुछ समझ नहीं है। और ऐसे बाबा लोग इनकी इन कुंठाओं का फायदा भी उठा लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई कुंठा है लेकिन समाज में कहीं और नहीं जा सकते, लेकिन अब ये बाबा मिल जाता है जहां सुरक्षित माहौल होता है, वहां कई बार ये आकर्षित हो जाती हैं। ये तो इंसानी स्वभाव है, सेक्स के प्रति आकर्षण इंसानी स्वभाव है। ठीक, तो कई बार ऐसा भी होता हुआ दिखाई देता है। अब ये आपको आश्चर्यचकित लगेगा, पर ये तो इंसानों की वो सच्चाई है जिससे हम इंसान हमेशा भागते रहते हैं। ठीक, ये भी समस्या। ठीक, और इन सब के बाद अलावा एक चीज समझिए, मैंने इस चीज को कई बार पहले भी कहा हुआ है कि देखिए, चरित्र एक ऐसी चीज है जो अनुकूल परिस्थितियों में नीचे गिर जाता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में ऊपर उठ जाता है। जो हमारा कैरेक्टर होता है इंसान, इसका कैरेक्टर की पूरी परिभाषा विथ रिस्पेक्ट टू सोसाइटी होती है, समाज से होती है। ठीक, और जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो कैरेक्टर हमेशा नीचे गिर जाता है। जब नॉन फेवरेबल कंडीशन होती है, कैरेक्टर हमेशा ऊपर रहता है। इसका मतलब यह है कि जब समाज नहीं है, ठीक, आप सोचिए, अपने आप को बीच में रख के सोचिए, जो मैं कहने जा रहा हूं उसे समझिए। जहां कहीं भी समाज नहीं होता, हम अकेले होते हैं, यानी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, फेवरेबल होती हैं, वहां हम क्या करते हैं? हम वही सब करते हैं जो समाज में ना करने के लिए कहा जाता है। ठीक, खुद को बीच में रखिए, सोचिए, महिलाओं को दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। और जब भी परिस्थितियां नॉन फेवरेबल होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, यानी बहुत सारे लोग होते हैं समाज में, 4, 5, 8, 10 लोग हमें देख रहे हैं,
तो हम बड़े उच्च चरित्रवान बनने का दिखावा करते हैं, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, ये गलत है, वो गलत है। ठीक है, ये इंसानी स्वभाव है। ठीक। सेक्स भी एक ऐसी चीज है, जब भी परिस्थितियां दो लोगों के अनुकूल मिलेंगी, ठीक, आपको इंसान सेक्स करते हुए दिखाई देंगे। ठीक। कहीं पर सिक्योर माहौल हो, कोई ताकतवर व्यक्ति हो जिससे पैसा भी है, संपत्ति, प्रभाव भी है, उससे आकर्षित हो जाना बड़ा स्वाभाविक सी बात है। उसके साथ संभोग कर लेना बहुत छोटी सी बात होती है। और फिर बंद कमरा भी है, कोई देख भी नहीं रहा, सुरक्षित माहौल है, चरित्र का क्या है, वो नीचे गिरने में उसे कितनी सी देर लगती है। मतलब ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। ठीक। और परिस्थितियां प्रतिकूल हों, ठीक है, नॉन फेवरेबल हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, फिर आप ये थोड़ी कर लोगे सबके सामने। तो ये कुछ इंसानी कमजोरियां भी हैं, हमें इन्हें भी ध्यान में रखकर देखना चाहिए भारतीय समाज विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सोसाइटी। ठीक। कि लोग संभोग करते हैं, लोग सेक्स करते हैं, पर डिपेंड करता है कि कंडीशंस फेवरेबल हैं, यानी कोई भी नहीं है, और कंडीशंस नॉन फेवरेबल हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं, यानी समाज है। ठीक। ये भी कई बार डिसाइड होता है, मैं ये शायद बहुत कम मात्रा में होगा, पर ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। अब फ्रस्ट्रेटेड इंडियन वुमेन्स, भारत की महिलाएं फ्रस्ट्रेटेड हैं, रोटी पानी बना रही हैं, ठीक है, उनके अंदर की तमाम सारी काम इच्छाओं को उन्होंने धर्म के नाम पे दबा के रखा हुआ है, सड़ रही हैं, कुड़ रही हैं। जब ऐसे धर्म और धार्मिक लोग अपने बड़े बड़े ताम झाम के साथ आयोजन करते हैं, तो वहां अगर मौका मिल जाता है तो कुंठाओं का बाहर निकलना हो जाता है। ठीक। वर्जनाएं तो है ना, दबी कुछ नहीं, अंदर से इंसान तो किलप रहा है, क्योंकि समाज सड़ा हुआ है। ठीक। वो लोगों को उनकी वर्जनाओं को बाहर निकालने का मौका नहीं देता। भाई, इंसान के रूप में हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। अगर ये नहीं होंगी तो लोग या तो शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। ठीक। हम भारत में अपनी महिलाओं के साथ कर क्या रहे हैं, उन्हें एक निश्चित दायरे में बांध दिया, सड़ा रहे हैं। अब जो शरीर है वो थोड़ी ये सब देख रहा है, आपके धर्म के नियम क्या हैं, समाज के नियम क्या हैं, एक महिला को किस तरह से आदर्श महिला के रूप में रहना चाहिए, वो ये सब थोड़ी देखता है। बायोलॉजी ये सब थोड़ी देख रही है। वो तो उत्कंठाएं हैं, वो तो रहेंगी ना, युवा रहोगे तब तक शरीर में काम के प्रति, संभोग के प्रति उत्कंठाएं रहेंगी। सड़ा रहे हो अपने घर की महिलाओं को, फिर कोई बाबा आकर फायदा उठा लेता है तो रोने बैठ जाते हो। कब आपने उन्हें शारीरिक मानसिक रूप से स्वच्छंद होकर जीवन जीने के अवसर दिए? यही बाबा लोग तो दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि यही तो वो जगह है जहां महिलाओं को अकेला भेजते हो धर्म के नाम पे। हम कब अपने बच्चों को खुलकर जीवन जीने के मौके देते हैं? ठीक। तो दर्शकों, ये बड़ा गहरा मनोविज्ञान है, हमें इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये सड़ा समाज, कुंठित समाज, बीमार समाज यही करता रहेगा। यहाँ कुछ आदमी बीमार हैं जो बाबा बनकर महिलाओं का शोषण कर रहे हैं 67 साल की उम्र में, और बाकी की महिलाएं कुंठित हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, असहाय हैं, कमजोर हैं, उनकी कोई सामाजिक स्थिति नहीं है, उन्हें कोई महत्व नहीं देता, उनकी परेशानियां हैं। ठीक। और इंसान की पुरानी कमजोरी सेक्स, वो तो प्राकृतिक जरूरत है ना। ठीक। तो मामला ये गंभीर है, मतलब ये इसके कोई एक जवाब नहीं हो सकते कि भारतीय महिलाएं क्यों इन ढोंगी बाबाओं का शिकार बन जाती हैं। इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता। केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है कि कौन सी महिला क्यों किस बाबा के अंटे में फंस गई। ठीक। ये परिस्थितियां तय करती हैं। तो हमें इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। हम अगर बेहतर खुला समाज नहीं बनाएंगे, हम लोगों को तर्क करना नहीं सिखाएंगे, हम लोगों को स्वच्छंद उन्मुक्त जीवन जीने के अवसर नहीं देंगे, तो ये सड़े समाज, मानसिक शारीरिक रूप से सड़े हुए लोग यही करेंगे। ठीक। जो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक। तो ये एक मुद्दा है जो मैंने आपके सामने रखा। विश्लेषण मेरे खुद के हैं, आपको इंटरनेट पे लोग अलग अलग तरीके से इस स्थिति को बताते दिख जाएंगे, पर एज यूजुअल आपको पता है मैं तो साफ और स्पष्ट बात करने में विश्वास रखता हूँ। बुरा लगे अच्छा लगे,
जो है वो है, यही तो हो रहा है। ठीक, तो ये कुछ हमारे पास तार्किक कारण नजर आते हैं भारतीय महिलाओं की स्थिति को लेके, और इनमें सुधार करने की आवश्यकता है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक तैयार रहिए, महिलाओं के साथ अगर कुछ होगा तो शायद विरोध प्रतिकार कुछ भी ना कर पाए। ठीक, और ये ऐसे पाखंडी ढोंगी बाबा ये हर गली नुक्कड़ पर बैठे हुए हैं, ठीक, घात लगाए हुए शिकारियों की तरह, ऐसी कमजोर महिलाओं का फायदा उठाने के लिए। ठीक, चलिए, तो ये कुछ सीमित आधार पे मैंने इस मुद्दे को आपके सामने रखा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्या बोलते हैं समझ में आया होगा, और कोशिश करिए लोगों तक इस पूरे मामले को पहुंचाने की। ठीक, मामला बेहद गंभीर है, भारत की महिलाओं से संबंधित मामला है, और ये महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को सुनने की जरूरत है। ठीक, पुरुषों को सुनने की जरूरत है कि आप सुने। ठीक, क्योंकि सुधरना पुरुषों को है, महिलाएं पीड़ित हैं, उनसे ज्यादा पुरुषों को अपने दिमाग सुधारने की जरूरत है। ठीक, ठीक है, तो मेरे ख्याल से पुरुषों के दिमाग सुधारने की ज्यादा जरूरत है।